उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के ऊंचाहार थाना के अंतर्गत एक गांव आता है ईश्वरदासपुरा। वहां पर एक व्यक्ति रह रहा था, 38 साल का हरिओम। वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए शाम के समय जा रहा था। उसकी पत्नी एक बैंक में सफाई कर्मचारी है। शाम का समय है। इधर तब तक ग्रामीणों की एक भीड़ आ जाती है हरिओम के पास। उससे उसका पता, उसका नाम पूछने लगती है। हरिओम एक मानसिक रूप से अस्वस्थ आदमी है। ग्रामीणों के प्रश्नों का जवाब अच्छे से नहीं दे पाता है। ऊंचाहार थाना के अंतर्गत पिछले 1-2 महीनों में कई सारी चोरियों की वारदात भी हुई थी, तो लोगों को लगा कहीं ये चोर तो नहीं। जब लगातार क्वेश्चन आंसर किए गए, हरिओम उनके आंसर नहीं दे पाया, तो लोगों को एकदम आश्वस्त हो गया कि ये चोर है। लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। उसे उठा के पड़ोस में नहर के किनारे ले गए, वहां उसकी पिटाई करी। जब उन्हें लगा कि ये मर जाएगा, उसको अर्धनग्न अवस्था में जाके रेलवे ट्रैक के किनारे डाल दिया गया। सुबह जब वहां से कुछ लोग निकले तो देखा वो व्यक्ति मर चुका है। जी हाँ, हरिओम जी की उस भीड़ ने हत्या कर दी थी। इधर कुछ लोगों ने सीखी भगाड़ने के चक्कर में, जब क्वेश्चन आंसर किए जा रहे थे, मार पिटाई की जा रही थी हरिओम के साथ, उसका वीडियो रात में ही बना के ना नेट पे डाल दिया था। इधर पुलिस को सुबह जानकारी मिलती है कि एक सब पड़ा रेलवे ट्रैक के किनारे मिला है। इधर रात में वो वीडियो वायरल हो चुका होता है, तो सुबह उससे शिनाख्त की जाती है और वो लोग पकड़े जाते हैं जिन लोगों ने उसके साथ मार पिटाई की। बहुत सारे क्वेश्चन लग गए, क्योंकि ये व्यक्ति था दलित जाति का। अब कई सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं, क्या जब कोई एक भीड़ किसी की हत्या करती है तो यहां पर कोई कानून नहीं है? क्या है, आप जान ले। ये घटना जब कोई एक बड़ी भीड़ किसी व्यक्ति को मार देती है तो इसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। बीएनएस की धारा 103 का 2 और 117 की 4 इसे बताते हैं, इसे परिभाषित करते हैं। धारा 103 का 2, अगर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह किसी की हत्या कर देता है तो उसे मृत्युदंड और जुर्माना पड़ता है। 117 की 4 धारा, अगर 5 या उससे ज्यादा व्यक्तियों का समूह किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है तो आजीवन कारावास और जुर्माने की राशि रहती है। ये तो संबंधित धाराएं हो गई। अब कई सारे क्वेश्चन, मान लीजिए कि हरिओम एक चोर था, तो क्या उस भीड़ को अधिकार था उस व्यक्ति को मारने का, कानून अपने हाथों में लेने का? पुलिस को इन्फॉर्म करके उस व्यक्ति को पकड़ाया जा सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि एक सो कॉल्ड कल्चर लेकर आ गया कि हम लोग कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं। और एक जो ट्रेंड चल रहा है ना, अपने आप को ताकतवर दिखाने का, सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने का, सोशल मीडिया पे वायरल होने का, कि एक चोर को पकड़ के मार पीट के उसका वीडियो डाल देंगे। उस चक्कर में एक व्यक्ति की जान चली गई। एक ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, दलित जाति का था। तो अब ये मुद्दा और गहराता चला जा रहा है। क्या कानून अपने हाथों में लिया जा सकता है? क्या किसी को मारना पीटना हमारे हाथ में? फिर कानून प्रणाली कहां पर है? और फिर पूरा प्रश्न आ जाता है उत्तर प्रदेश प्रशासन के ऊपर। क्या किसी की जान लेना इतना ईजी है? क्षेत्र में, एरिया में, जिले में, गांव में कहीं कोई किसी को भी मार दे रहा है और पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहती है। और बाद में क्या होता है, हम लोग जाके 1-2 कैंडल्स जला देते हैं। सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा। सरकार को इस पर निगरानी रखनी पड़ेगी कि कहां कब कैसे प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी को सख्त रहना पड़ेगा। निगरानी रखनी पड़ेगी कि किसी व्यक्ति की जान चली जाती है और फिर क्या होता है, वो तो व्यक्ति चला गया उसकी फैमिली से, आप कितनी सहायता राशि दे देंगे? मानसिक सपोर्ट रुपए नहीं कर सकता है। हो सकता है वो व्यक्ति मानसिक सपोर्ट करता है अपनी फैमिली को।